आज हम दोस्तों हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम फ्रियोन पढ़ेंगे, डीडीटी पढ़ेंगे और बीएससी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे फ्रियोन की हम पढ़ेंगे परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसका नामकरण, और नामकरण के बाद में हम जो फ्रियोन देखते हैं उसको हम किस किस प्रकार से उसका पर्यावरण के साथ संबंध होता है और उसको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप ध्यान से समझना और पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, उतार लेना। पहले आप समझो। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप केवल समझा रहे हैं, नोट्स नहीं देंगे। नोट्स हर वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समझाने के बाद पूरे के पूरे हाथ से बनाए हुए नोट्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और उसको तुरंत में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्रियोन क्या होते हैं। फ्रियोन में एक तो होता है कार्बन, एक होता है फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन हमेशा किसके साथ जुड़े होते हैं? कार्बन के साथ। किसके साथ जुड़े होते हैं? क्लोरीन। फ्लोरीन किसके साथ जुड़े होते हैं? कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। और ये हमेशा किस प्रकार, कौन सी कंडीशन में होते हैं? पॉली कंडीशन में होते हैं। मतलब बहुत सारे, इस प्रकार बहुत सारे जो यौगिक होते हैं, अर्थात इसका मतलब होता है पॉली क्लोरो फ्लोरो कार्बन को ही हम क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। अब देखो हमेशा फ्रियोन कौन? एल्केनों के उत्पन्न होते हैं। किसके उत्पन्न होते हैं? फ्रियोन हमेशा एल्केनों के उत्पन्न होते हैं। एल्किन और एल्काइन के नहीं होते हैं, केवल एल्केनों के। एल्केन जैसे एल्केन भी कौन कौन से होते हैं? एक तो मेथेन और दूसरा होता है एथेन। मेथेन और एथेन के साथ यदि क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के बने समूह क्या कहलाते हैं? फ्रियोन। तो फ्रियोन की परिभाषा क्या हो गई? पॉली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एल्केनों के क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं? फ्रियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसी को ही हम किसके नाम से जानते हैं? फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अब देखो इन फ्रियोन को शॉर्ट में कहते हैं CFC। सी का मतलब होता है क्लोरो, एफ का मतलब होता है फ्लोरीन और सी का मतलब होता है कार्बन। तो इस फ्रियोन को शॉर्टकट में कहते हैं CFC यौगिक। क्या कहते हैं? CFC यौगिक। आपको समझ में आ गया फ्रियोन क्या होते हैं? फ्रियोन होते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को ही फ्रियोन कहते हैं। मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तो ये पॉली समूह का निर्माण कर बहुत सारे जुड़े होते हैं इस प्रकार के, तो क्या कहलाते हैं? फ्रियोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रियोन। आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रियोन के अंदर हमेशा आपको कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन ही देखना है। क्लोरीन और फ्लोरीन ही परमाणु जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं फ्रियोन। अब फ्रियोन को शॉर्टकट में कहते हैं CFC। सी का मतलब होता है क्लोरीन, एफ का मतलब होता है फ्लोरीन और सी का मतलब होता है कार्बन। अब देखो ये हमेशा जो फ्रियोन होते हैं वो क्या होते हैं? मेथेन और एथेन के उत्पन्न होते हैं। मेथेन और एथेन के उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो फ्रियोन बनते हैं वो उन एल्केनों में या तो एक कार्बन हो सकता है या कितने कार्बन हो सकते हैं? दो से अधिक कार्बन नहीं हो सकते फ्रियोन में। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये तो हो गया फ्रियोन की परिभाषा। अब हम बढ़ते हैं उसके बाद में देखते हैं फ्रियोन का निर्माण। क्या देखते हैं? फ्रियोन का निर्माण। हम फ्रियोन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? विरंचन के विक्रिया देखते हैं किसकी? फ्रियोन की। अब फ्रियोन की देखते हैं तो एक तो बना सकते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से। किसे बना सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड पर मैं यदि HF की क्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाता हूँ, तो बताओ निर्माण किसका होगा? देखो इससे जो H है, H उसके साथ तो Cl बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर जुड़ जाएगा F। देखो क्या बन गया? CCl3 और साथ में जुड़ गया F प्लस बाहर क्या निकल गया? HCl। देखो इस कार्बन के साथ क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, फिरियोन बन गया। क्या बन गया, फिरियोन बन गया, CFC बन गया। अब आपको आगे नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा फिरियोन ये है तो फिरियोन, लेकिन इस फिरियोन का नाम क्या है, फिरियोन 11। क्या नाम है, फिरियोन 11। ये बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन में हम देखो किस प्रकार से करते हैं कि मान लेते हैं ये कंडीशन है फिरियोन 11। फिरियोन 11 पर यदि मैं HF की क्रिया वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाता हूँ तो देखो वही एक Cl बाहर निकल जाएगा। देखो CCl2 और F2 प्लस HCl। तो इस फिरियोन का देखो कार्बन के साथ क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। कितने भी जुड़ सकते हैं, कम से कम भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 4 के साथ 2 2 जुड़ गए, 4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक भी हो सकते हैं, 2 एक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस फिरियोन का नाम क्या हो गया, नामकरण में पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस फिरियोन का नाम हो गया फिरियोन 12। क्या हो गया, फिरियोन 12। इसी प्रकार हम और तरीके से भी फिरियोन का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, फिरियोन का निर्माण किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने पढ़ भी लिया कि जो मीथेन है उसके चारों हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस पर यदि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो फिरियोन 11, और फिरियोन 11 पर यदि HF की क्रिया करवाते हैं फिरियोन 12 का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं फिरियोन का नामकरण। क्या देखते हैं, फिरियोन का। अब देखो हम फिरियोन का यदि नाम लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, फिरियोन का यदि नाम लिखते हैं तो हम नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नोट्स में आपको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखवा दूंगा, लिख लेना। लेकिन फिर पहले परिभाषा, उसके बाद में निर्माण, उसके बाद में हमने क्या पढ़ रहे हैं, नामकरण। कि फिरियोन को देखकर आप क्या पहचानते हैं कि उसका नाम क्या होगा, फिरियोन कितने नंबर का है और इसका नाम क्या है। अब देखो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में आपको केवल यही पहचान करनी है कि फिरियोन के अंदर आपको केवल कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन दिखाई देते हैं। फिरियोन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकते हैं और क्लोरीन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपको इतने दिखाई देंगी। तो इनकी टोटल संख्या पर निर्भर करता है, इनका नामकरण किस पर निर्भर करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखो अब यदि आपको कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं, केवल क्लोरीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं संयोजकता पूरी करने के लिए, तो वो आपको ये समझना है कि क्या है, फिरियोन। अब जैसे ही कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उनकी उपस्थिति सबसे पहले उसको देखकर आपको क्या करना है, क्या है, फिरियोन। क्या करना है, फिरियोन। और फिरियोन के आगे नंबर आपको पता नहीं है कि 11 का है, 12 का है, 13 का है या 14 का है, कितने का है। उसके स्थान पर आपको केवल करना है X, Y और Z। क्या करना है, फिरियोन का नाम लिखते समय कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े होते हैं और उसको आपको तुरंत में लिख देना है फिरियोन, और फिरियोन के आगे डैश लगाकर X, Y और Z ये लिख देना, X, Y और Z। यहाँ पर जो X होगा उसका मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है और Z का मतलब क्या होता है। X का मतलब ये होता है कि आपको इस सूत्र के अंदर जो कार्बन परमाणु दिए हुए होते हैं, क्या दिए होते हैं, कार्बन परमाणु, उसकी संख्या का एक कम होता है X, Y और Z। X का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का एक कम। यदि 2 है 1 घटा देंगे, 1 है 1 घटा देंगे, 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे। कहने का मतलब है उनमें कार्बन परमाणु की संख्या को गिनकर उनमें से 1 घटाना है। वायु का मतलब है कि सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु का एक अधिक, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यदि आपको 0 मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 दिखाई देगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 दिखाई देगा 1 जोड़ देंगे, 2 दिखाई देंगे 2 जोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि Y के स्थान पर आपको करना क्या है कि H की संख्या को गिनकर, यदि 0 है, नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, इसका मतलब 0 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, उनकी संख्या लिख देंगे। पहले कार्बन परमाणु की संख्या को घटाकर 1 लिख देते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का 1 अधिक कर देते हैं। और Z का मतलब होता है कि सूत्र में आपको, Z का मतलब ये होता है
अब देखो आपको मैंने ये समझा दिया फ्रियोन। क्या समझा दिया? फ्रियोन। फ्रियोन का मतलब है पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को फ्रियोन कहा जाता है तथा कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन एवं फ्लोरीन यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ये यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं और इस CFC का नाम क्या जाता है? फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा CH4 मीथेन और एथेन C2H6 के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न होते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद में पढ़ते हैं फ्रियोन का निर्माण। मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन की एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें फ्रियोन प्राप्त हो जाता है। फ्रियोन प्राप्त हो जाता है। अब देखो फ्रियोन प्राप्त करने की रिएक्शन या जब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो CCl3F और HCl बाहर निकल जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है और प्राप्त होता है फ्रियोन 11। इस फ्रियोन 11 का इसके बाद में नामकरण आपको समझ में आ जाएगा। CCl3 पर मतलब फ्रियोन 11 पर यदि HF की क्रिया करवाते हैं तो फ्रियोन 12 का निर्माण होता है। इसी प्रकार यह हो गया हेक्साक्लोरोएथेन पर यदि एंटीमनी क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं तो टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरोएथेन प्राप्त होता है। इसका IUPAC नाम तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आएगा फ्रियोन का नामकरण। आपने फ्रियोन की परिभाषा, फ्रियोन का निर्माण और उसके बाद में पढ़ते हैं फ्रियोन का नामकरण। अब फ्रियोन का नामकरण करते हैं तो ये मैंने आपको समझा दिया कि आपको फ्रियोन मतलब कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन दिखते ही आपको फ्रियोन उसका नाम लिख देना है और उसके आप बाद में लिखते हैं X, Y और Z। देखो थ्योरी देखो, फ्रियोन के नामकरण में कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। उसकी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। जिस अणुसूत्र में कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन परमाणु उपस्थित है उसका सबसे पहले फ्रियोन नाम लिख दिया जाता है। इसके आगे X, Y और Z निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, अर्थात फ्रियोन आगे डैश X, Y और Z। X का मतलब ये होता है कि उस यौगिक के सूत्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या का एक कम C-1 तथा Y का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का एक अधिक। यदि 0 है हाइड्रोजन के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 0 जो सूत्र में दिया हुआ है, यदि नहीं है तो 0 लगा देते हैं, उसका एक अधिक कर देते हैं। और Z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। जैसे हमने उदाहरण C2F2CCl4, इस फ्रियोन का आपको नाम पता नहीं कि लेकिन कार्बन परमाणुओं के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? फ्रियोन। तो इसका नाम पहले तो लिख देते हैं फ्रियोन। अब फ्रियोन के आगे 112 है, 111 है, कितना देखो। सबसे पहले X, Y और Z, X, Y और Z में करते हैं कार्बन परमाणु। X का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या का एक कम, तो कितने हो गए? 2 में से एक गया। उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का एक अधिक, 0 है, इसका मतलब 1। और फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। इसलिए फ्रियोन का नाम क्या बन गया? 112। क्या बन गया? 112। अब देखो दूसरा उदाहरण आपको दिया हुआ है CF2Cl2। इसमें ये फिर कार्बन के परमाणु के साथ F और Cl क्या है? जुड़े हुए। इसका मतलब क्या है? फ्रियोन। अब यदि इसका नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? X, Y और Z। यहाँ पर X क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या का एक कम। Y का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का एक अधिक। और Z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। अब देखो X के नीचे हम क्या कर देते हैं? ये कार्बन परमाणु है। क्या है? कार्बन परमाणु। उसकी संख्या कितनी है? नीचे कितनी दे रखी है? कुछ भी नहीं का मतलब क्या? 1। क्या है? 1 में से यदि 1 घटाया जाए तो क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? फ्रियोन के नीचे फ्रियोन लग देते हैं और उसके बाद में X के नीचे क्या रख दिया? इसकी संख्या रख दी 0। क्या रख दी? 0। और Y के स्थान पर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? 0। कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? 0। तो 0 में हम क्या कर देते हैं? 0 में 1 जोड़ देते हैं तो Y के नीचे क्या रख देते हैं? 1। और Z का मान कितना? Z का मतलब फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। इस प्रकार
ये क्या किसका सूत्र हो गया, फ्रियोन 12 का। किसका हो गया, फ्रियोन 12 का। अब हम पढ़ते हैं फ्रियोन के गुण। आपको फ्रियोन का नामकरण समझ में आ गया होगा। अब देखो फ्रियोन के गुण। फ्रियोन CFC है वो रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव्य होते हैं। यह अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं एवं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर क्या होते हैं, स्थायी। इनका क्वथनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्वथनांक का मतलब ताप कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में हम उपयोग, यह आपको उपयोग दिया हुआ है कि फ्रियोन 12 का उपयोग क्या होता है। ठीक है, आपके जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन भी है कि फ्रियोन 12 का उपयोग बताइए। फ्रियोन 12 का सूत्र तो आराम से कर सकते हैं कि फ्रियोन CF और C, नाम भी लिख सकते हैं हम कि फ्रियोन 12 है। 12 का मतलब 2 तो है F2 और हाइड्रोजन एक 0 है, इसका मतलब क्लोरीन कितने जोड़ते हैं, 2। ये हो गया फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 का उपयोग देखो कि उद्योगों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले सामान्य फ्रियोन में से एक है फ्रियोन 12। यह एरोसोल प्रणोदक, परिशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। ये वायुमंडल से होते हुए अक्षोभ मंडल में विसरित हो जाते हैं तथा अक्षोभ मंडल में फ्रियोन मुक्त मूलक अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं जो प्राकृतिक ओजोन को संतुलन में अनियंत्रित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो फ्रियोन 12 होता है वो कहाँ पर चला जाता है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल से होता हुआ ओजोन मंडल में चला जाता है। और ओजोन मंडल में क्या करता है कि ये मुक्त मूलक अवस्था में, मतलब क्लोरीन को मुक्त मूलक में बदल देता है और मुक्त मूलक बदलने के पश्चात ये ओजोन को क्या करता है, अपक्षय करता है। ठीक है, ये हो गया फ्रियोन 12 का उपयोग। क्या हो गया, फ्रियोन 12 का उपयोग। अब नीचे है फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। इसी प्रकार से अब हम फ्रियोन के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे DDT। DDT की डी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT की फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि ये तो वो पैरास्थिति है, पैरा और दो फेनिल समूह की पैरास्थिति है। एक की पैरास्थिति को P से और एक को P' से मान लेते हैं। ये तो समझाया हुआ, नंबरिंग करते हैं उस हिसाब से। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या हो गया, DDT। अब हम DDT, ये तो हो गया, कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं DDT की। अब हम करते हैं DDT का निर्माण। DDT का निर्माण करते हैं तो DDT का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, क्लोरोबेंजीन से। किससे करते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये है आपके सामने क्लोरोबेंजीन। देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार से लिख देता हूँ और क्लोरो को लिख देता हूँ इस प्रकार से। ये है। अब देखो इसमें डाइफेनिल, तो 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, अब ये तो क्या हो गए, 2 क्लोरोबेंजीन को यदि हम क्लोरील के साथ क्रिया करवाते हैं, देखो क्लोरील का सूत्र ये होता है कि हम एसिड एल्डिहाइड का सूत्र जानते हैं। एसिड एल्डिहाइड का सूत्र यही होता है CH3CHO, ये होता है। यदि यहाँ पर हम तीनों परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यदि 3 क्लोरीन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्लोरेल। क्या बन जाता है, क्लोरेल बन जाता है। अब इस क्लोरेल की संरचना सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो कि CCl3, और मैं भी वापस लिख दिया एल्डिहाइड को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया। अब देखो इस एल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन परमाणु और इस क्लोरोबेंजीन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर तो क्या बना लेते हैं, जल काणु। क्या बना लेते हैं, जल काणु बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जल काणु बना लेंगे तो देखो ये तो बन गया जल। क्या बन गया, जल। देखो संरचना क्या बन गई, देखो संरचना क्या बन गई, ये क्लोरीन, ये मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये बंद और ये बंद, ये दोनों बंद किसके साथ जुड़ते हैं, इस कार्बन परमाणु के साथ। किसके साथ, कार्बन परमाणु के साथ। देखो CH और ये हो गया 3 CCl3। ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया। देखो मैं तीनों को इस प्रकार से लिख देता हूँ कि 3 क्लोरीन परमाणु है, ये 3 क्लोरीन परमाणु है। देखो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन परमाणु है। अब देखो एक को मान लेता हूँ मैं पैरा
और एक का मान लेता हूँ पैराडेस। एक की पैरा स्थिति को हम पैरा और दूसरे को पैराडेस, तो इसका नाम किस पैरा और पैराडेस। पैरा कोमा पैराडेस। डाई, डाई मतलब 2 क्लोरो, डाई क्लोरो, उसके बाद में डाई क्लोरो, उसके बाद में देखो फेनिल, डाई फेनिल, डाई फेनिल, और उसके बाद में 1 2 और 3, 1 2 और 3 ट्राई क्लोरो एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा कोमा पैराडेस डाई क्लोरो, डाई क्लोरो डाई फेनिल, डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन बन जाता है, ट्राई क्लोरो एथेन बन जाता है। तो ये बन जाता है डी, डी और टी। ये किसका सूत्र हो गया, डीडीटी का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, डीडीटी का। बात समझ में आ गई। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2, कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, पैरा कोमा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 1 और 2 को क्या कहते हैं, एथेन। बीच में सिंगल बंद, इसका नाम क्या हो गया, एथेन। ये किसका निर्माण हो गया, डीडीटी का। ठीक है, इसी प्रकार अब आप उतारो। अब देखो जो मैंने समझाया है वही आपको लिखना है। देखो डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। कई बार नाम पूछ लेते हैं और कई बार निर्माण के विक्रिया पूछ लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन पर क्लोरेल, क्लोरेल का सूत्र ये होता है, ठीक है, कि क्रिया करवाई जाती है सांद्र एस्टोसफोर अम्ल की उपस्थिति में, तो डीडीटी का निर्माण होता है। देखो 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इस पर क्लोरेल की क्रिया करवाते हैं सांद्र एस्टोसफोर की उपस्थिति में, तो बन जाता है पैरा कोमा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो। ये संरचना हो गई। इसके बाद में उपयोग, यह एक सफ़ेद ठोस होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में मच्छरों, खटमलों आदि का नियंत्रित करने में डीडीटी का, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है डीडीटी का छिड़काव करते हैं। डीडीटी का छिड़काव क्यों करते हैं, ताकि कीटनाशक को मारने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार डीडीटी फ्रियोन हो गया, डीडीटी हो गया। अब आएगा बीएचसी, क्या आएगा, बीएचसी। अब आएगा डीडीटी के बाद बीएचसी। बीएचसी की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, देखो बेंजीन, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर यदि क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं तो बन जाता है बीएचसी। अब देखो प्रत्येक कार्बन मतलब 6 क्लोरीन परमाणु होने की वजह से इसे कहते हैं 666। क्या कहते हैं, 666। पूछ ले कि बीएचसी का दूसरा नाम कहते हैं 666। और एक नाम होता है लिंडेन और दूसरा आता है गेमेक्सिन। 3 नाम होते हैं, एक तो होता है 666, दूसरा होता है लिंडेन और तीसरा होता है गेमेक्सिन। क्या होता है, या गेमेक्सिन भी कहते हैं, गेमेक्सिन या गेमेक्सिन, 666 या लिंडेन। ये हो गया बीएचसी का नाम। बात समझ में आ गई। अब देखो यदि इसका आईयूपी से नाम पूछ ले तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो इसका मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो साइक्लो बेंजीन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में निर्माण की विक्रिया हम करते हैं कि बेंजीन पर हम किसकी क्रिया करवा देते हैं, बेंजीन पर यदि क्लोरीन की क्रिया पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करवाते हैं, मतलब तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बताओ प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हटकर किसका निर्माण कर लेते हैं, बीएचसी का। किसका कर लेते हैं, बीएचसी का। प्रत्येक पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आप लिख लो। अब देखो जो मैंने समझाया वो लिखो। देखो बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका व्यापारिक नाम होता है गेमेक्सिन, लिंडेन और 666 आदि। आईयूपीएसी नाम होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। चित्र मैंने देखो वहाँ पर बनाकर बताया और यहाँ पर दे रखा है नीचे की तरफ। कहाँ पर दे रखा है, नीचे की तरफ। ठीक है, देखो इनके समावयव अल्फा बीटा गामा ओमेगा और ईटा और आदि का मिश्रण होता है, टोटल का मिश्रण होता है। उसके बाद में कीटनाशी सक्रियता के लिए गामा समावयवी अधिक सक्रिय होता है, गामा समावयवी अधिक सक्रिय होता है।
ठीक है, क्योंकि इनका आकार छोटा होने के कारण भेदन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा। उसके बाद निर्माण, पराबैंगनी किरणों के कारण बेंजीन पर क्लोरीन, बेंजीन पर यदि पराबैंगनी किरणों, HNO का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें या प्रकाश, तो क्या बन जाता है, BHC। क्या बन जाता है, BHC। तो आपने उतार लिया होगा अच्छी तरह, बढ़िया, ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक्स।